नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर अपने इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको इकाई अंक ज्ञात करने के कुछ नियम बताए थे कि इकाई अंक ज्ञात कैसे किए जाते हैं और कुछ उदाहरण भी आपको बताया था। दोस्तों, आज मैं कुछ एग्जाम्पल और लेके आया हूं जिसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पता करना है कि इसको कैसे इकाई अंक हम देखते देखते ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये एक एग्जाम्पल है कि 2113 के पावर 110 पूछा जा रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ इसके इस इकाई के अंक से। किससे मतलब है? इस इकाई के अंक से। इससे हमको मतलब है कि इसके इकाई से मतलब इससे किसी से अंक से हमको मतलब नहीं है। तो जब इकाई के स्थान पर 3 है दोस्तों, इकाई अंक ज्ञात करने के जो मैं मेथड तरीके बताया था उसमें जब इकाई के स्थान पर 3 है और उसकी घात 4 हो या 4 के गुणज में हो, ध्यान देना है दोस्तों, जब उसकी घात 4 हो या 4 के गुणज में हो तो इकाई अंक क्या होगा, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। ध्यान देना है कि जैसे 110 दिया गया है तो यहाँ पे करना क्या है कि 110 में आप 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 3, 4 सत्ते 28 और यहाँ आ जाएगा आपका शेष 2 आ जाएगा। यानी दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लिख सकते हैं कि 3 के पावर 4 और 4 से जब 110 में भाग देंगे तो आएगा आपका 27 और इंटू ये आपका आ गया शेष 2, तो इसको 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको मैंने बताया था तो यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ ध्यान देंगे 3 के पावर 4 करने पर इकाई का अंक 1 आता है और 3 का पावर 2 करने पर इकाई का 9 आएगा। 9 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे। और इसी के साथ मैंने आपको एक और भी चीज यहाँ पर बताया था, आपको ये ध्यान देना होगा क्या कि अगर ये जो घात है 4 की गुणज हो या 4 हो तो इकाई अंक सदैव 1 होगा। तो दोस्तों, अगर ये 4 की घात नहीं है, 4 का गुणज नहीं है, तो 4 के घात में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। 4 के घात में क्या करेंगे, कन्वर्ट। तो 3 के पावर 4 करने पर दोस्तों मैंने बताया था कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 अगर करते हैं तो 81 हमको 1 मिल जाता है इकाई का अंक। इसलिए हमने 4 घात लिया, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपका इकाई अंक होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान देना है 4 दिया है यहाँ पे कि इकाई का अंक क्या है 4 और ये है आपका 81। दोस्तों, आपको मैं बताया था कि अगर इकाई अंक स्थान पर 2 हो, 4 हो या 8 हो और उसकी घात जो है या तो 4 हो या 4 के गुणज में हो तो उसका इकाई अंक सदैव 6 आता है। तो दोस्तों, इसमें भी हमको क्या करना है, 81 में आपको 4 से भाग देना है। दोस्तों, विषव का 80 1 से आ गया। तो देखेंगे यहाँ पे हल करेंगे कैसे, 4 के पावर 4 और ये हो जाएगा 20 इंटू 4 के पावर, देखिए विषव का 80 80 1 81। तो दोस्तों, इसका मान हो जाएगा 6 और इसका मान हो जाएगा 4, 4 6 का 24, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक 4। देखिए दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, 4 के पावर 4 होगा तो इकाई अंक 6 ही आएगा और 6 का कितना हो घात हो तो इकाई अंक 6 ही आता है। इसके बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 9 है। दोस्तों, 9 के लिए मैंने तरीके बताए थे कि अगर उसकी घात सम संख्या में हो, अगर उसकी घात सम संख्या में हो तो उसका इकाई अंक 1 आएगा, अगर विषम संख्या में हो तो इकाई अंक 9 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 66 दिया गया है ये आपका सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो श्योर हो गया कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 होगा। इकाई अंक 1 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये विषम संख्या में होता तो इकाई अंक 9 हो जाता। उसी तरह से यहाँ पर 7, यहाँ पर ध्यान देना है 7। तो दोस्तों 7 है और 7 के पावर 132 है। तो देख लेते हैं, ये 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये जो है 4 की घात गुणज है, 132 जो है 4 का गुणज है।
तो जब 132 4 का गुणज है और इकाई के स्थान पर 7 है तो निश्चित रूप से इसका इकाई अंक 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, इसका नियम मैंने बताया था कि किस तरीके से हम देखते देखते बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा। उसके बाद ये 8, दोस्तों 8 के बारे में भी ध्यान देना है। अगर उसकी घात ये जो है 100 4 हो या 4 के गुणज में हो, तो 4 के गुणज में है क्योंकि 4 से भाग देने पर ये कट जाएगी, 25 चौका 100 होता है, तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। क्योंकि जब इसकी घात 4 हो या 4 के गुणज में हो तो उसकी घात क्या होती है? सदैव 6। दोस्तों एक बार मैं और आपको याद दिला देना चाह रहा हूं कि इसके इकाई अंक हम लोग ज्ञात करते कैसे हैं। जैसे देखिए इकाई के स्थान पर, यहाँ पर देखिएगा, इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 रहे तो इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 ही होगा। दूसरी चीज, अब इसके बाद दूसरा मेथड मैंने बताया था, अगर 2, 4, 8 हो इकाई के स्थान पर और उसकी घात जो है 4 हो या 4 के गुणज में हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 3 या 7 हो और उसकी घात जो है 4 या 4 के गुणज में हो तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 9 हो और उसकी घात क्या हो? सम हो, 9 की घात सम हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। अगर घात विषम हो तो उसका मान हो जाएगा 9। ये इकाई अंक ज्ञात करने का ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का मेथड होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो कुछ और उदाहरण मैं बताने जा रहा हूँ। अब देख लेते हैं कुछ और उदाहरण इस पर। दोस्तों एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। 3 के पावर 57 गुणे 4 के पावर 65 गुणे 125 के पावर 35 गुणे 89 के पावर 13 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? दोस्तों ऐसे सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हमको सबका इकाई अंक ज्ञात करना होता है। कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे? तो मैं आपको कुछ हिंट्स बता दे रहा हूँ, ध्यान देना है। जैसे ये 3 दिया है तो अगर इसकी घात 4 में हो या 4 के गुणज में हो तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। तो जैसे करना क्या है, तो 57 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4 और 1, फिर 4 चौका 16 और फिर आपका बचेगा 1, बचा ना। तो यहाँ से आपका हाँ 1, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लीजिए कि 3 के पावर 4 और 4 के पावर 14 आप गुणे 3 के पावर 1, 14 चौका 56, 1 57 हो गया। 4 के पावर यहाँ देख लीजिए 65 है, तो 65 में फिर 4 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 65 में आप 4 से भाग, 4 एकम 4, 2, 4 छका 24, 1, यानी ये हो जाएगा 4 के पावर 16, 4 के पावर 4 के पावर 16 गुणे अब 4 के पावर 1, 16 के 64, 65। दोस्तों 5 का कितना हो बात करेंगे तो 5 होगा। 9 की घात विषम है तो आपका आंसर यहाँ पे इकाई अंक 9 ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1, तो 1 गुणे 3 और यहाँ पे 4 का 4 घात करेंगे तो 6 गुणे 4, यहाँ पे फिर 5 गुणे 9। दोस्तों अब देखिए 1 गुणे 3, 3 6 का 18, 18 चौक 72 और 72 गुणे 5, देखिए 5 गुणे 10, यानी इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। इस तरह से हमको करने होते हैं। इसके बाद अब इसको देख लिया जाए। देखिए 3 के पावर 36 है दोस्तों, 4 9 36, तो 4 के गुणज में है तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2, तो 2 के पावर ये 4 के 4 5 20, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि 6 में से 1 घटाकर आंसर रह देते हैं -5, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप सब लोग जानते हैं कि जब इसका 36 बार गुणा करेंगे तो इसके पहले कोई संख्या आएगी। जब कोई संख्या आएगी तो यहाँ से 1 अंक लेंगे हम यहाँ पे, तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5 मिल जाएगा। यानी इसमें इकाई अंक आपको क्या मिलेगा? 5। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि 1 में से 6 नहीं घट रहा है तो लोग 6 में से 1 घटाकर इसका आंसर 5 निकाल देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। इधर जो है आप देख रहे हैं कि ये संख्या है और इसका 36 बार गुणा करने पर ये संख्या बड़ी मिलेगी, और हम इकाई अंक 1 ले लिए तो यहाँ से 1 अंक हम कॉमन ले लेंगे,
और कॉमन लेते हैं, सॉरी कैरी, हासिल जिसको कहते हैं, हासिल ले लेते हैं तो 11 हो जाएगा, और 11 में से 6 घटेगा तो 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान देंगे कि 17 के पावर 1999, 11 के पावर 1999, 7 के पावर 1999, ये दोनों सेम है। ये 11 के पावर कितना हो तो उसका मान 1 होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए 7 के पावर 1999, दोस्तों इसे 4 के इस घात को 4 के गुणज में कन्वर्ट करना है। तो 1999 में हम 4 से भाग देंगे तो 499 जा रहा है, देख रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर 7 के पावर 4 और 4 के पावर 499 करेंगे गुणे, अब 7 के पावर 3 बच रहा है, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा और इसका मान 343 आ जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसमें 3 होगा। यानी इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, और फिर वही चीज इसको हल करेंगे तो इसका भी इकाई अंक 3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 3 3 6 1 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये विकल्प पहला सही है इसमें। ठीक उसी तरह से अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए इकाई अंक 4 है, तो 4 के घात 94 है। यहाँ ध्यान देना है 94, यानी जब 94 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 1, 4 3 12, फिर आपका 2 शेष बचेगा। यानी 4 का अगर 23 बार करते हैं, देखिए 4 के पावर 4 और उसका पावर 23, 23 चौका 92 और 4 के पावर 2, 92 2 94, फिर 4 के पावर 4 और इसके पावर 23, फिर 4 के पावर 3। दोस्तों ये हो जाएगा आपका 6, सब लोग आप जानते हैं। ये हो जाएगा फिर 6 16, और ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा आपका 64। तो 6 6 के 36, इकाई अंक 6, और फिर 6 4 के 24, इकाई अंक 4। तो दोस्तों 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी इकाई अंक आपका क्या मिल जाएगा 0। बाकी किसी संख्या से हमको मतलब ही नहीं है, मतलब है सिर्फ इकाई अंक से, अर्थात आपका विकल्प ये सही हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आप स्वयं से लगाएंगे। जब आप इस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।